जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सासू थी, उसके 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सासू ने बहू से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? 3 बहुओं ने तो मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाके सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोने के चीपे हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हो गया। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूँ, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाओ। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झरने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जेठानियाँ चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी झरती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जेठानियों को इसका आया। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी की कार्तिक स्नान करवाएंगे। कार्तिक आई। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमने जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरा साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सासू जी को कहने लगी, सासू मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो और साड़ी के झरते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती है कि वहाँ सांप बिच्छू इलिया हो गई। सासू बोली, बहू ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राय दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। काती माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं काती माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? काती माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने तो पहले मना ही कर दिया था, पर इसका धन देखकर तुम्हें इसका आया, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, झरझरती साड़ियाँ सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब काती माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को देवो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगी। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए और सबका घर पहले जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राय दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे काती माता, राय दामोदर भगवान जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं को रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो काती माता की जय। बोलो राय दामोदर भगवान की जय।